हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, पता है मुझे। बट आज हम करने वाले कि अप्रैल के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या गुड न्यूज़, क्या अच्छी चीज़ होने वाली है आपके साथ अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो आज की जो पाइल्स हैं सब लोग शॉक हो जाएंगे। पांच पाइल्स हैं आज के लिए। तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ब्लेसिंग्स तो सबके लिए, मतलब ब्लेसिंग्स तो कितनी भी आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पाइल है ये ब्लू क्रिस्टल। ठीक है, दूसरी पाइल है ये ओपल स्टैचू, एंजल स्टैचू। तीसरी पाइल है ये ब्राउन कलर का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। फोर्थ पाइल वाइट स्टोन एंड फिफ्थ पाइल येलो स्टोन। ओके, तो ये आपकी पाइल है। अभी मैं जूम इन भी कर रही हूँ तो आपको दिख जाएगा, समझ आ जाएगा और ज़्यादा अच्छे से आप चूज़ कर पाओगे। और पता है, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, यहाँ मैंने दिया होगा। ओके ओके, तो आप जो है अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। एक से ज़्यादा पाइल चूज कर सकते हैं। और एक एक करके और क्लियरली दिखा देती हूँ। ये एक स्टार जो है, ठीक है, स्टार। फिर स्टैचू तो आपको बहुत ही इजीली दिख रहा होगा, ब्राउन स्टोन, वाइट स्टोन और ये क्यूट सा येलो स्टोन। ओके, तो इन पांचों में से आप जितनी चाहें उतनी चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प जो है इन पाइल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप डायरेक्टली जाके अपनी पाइल देख सकते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये ब्लू स्टार चूज किया था, देखते हैं कि आपका अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है। आपके अप्रैल के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सर, कैन यू प्लीज हेल्प मी चैनल थ्रू द मैसेजेस। What are the blessings coming in pile number 1's life in the month of April? Blessings coming in pile number 1's life in the month of April. Wow, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल गए। तो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा वॉन्ड्स हैं, 4 of swords, 10 of swords. ओके, ये तो ऐसे ही था, पीछे लगा हुआ था। Blessings coming in pile number 1's life in the month of April. Blessings coming in pile number 1's life in the month of April. Great happiness. Okay. What else? चलो ठीक है, पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में मुझे जो ब्लेसिंग आती हुई नजर आ रही है अप्रैल के महीने के लिए, वो है फॉरवर्ड मूवमेंट। आपकी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाला है। सबसे पहले, आप अगर किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे थे, अगर अभी आप किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, कोई ड्रामा, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी आपके लाइफ में अगर स्टार्ट हो चुकी है या अभी चल रही थी, उसका एंड होने वाला है। आपके इस डिफ़िकल्टी, इस प्रॉब्लम का जो है वो एंड होने वाला है। और ये प्रॉब्लम जो थी वो टेम्प्रेरी थी। आपको हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा डर गए होंगे, या आपको ऐसा लगा होगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अब मतलब मैं क्या करूं, उस तरीके की एनर्जी आपकी होगी। हो सकता है आप घबरा गए होंगे या बहुत सैड भी थे। ठीक है, किसी तरीके का फेलियर आपको फेस करना पड़ा था और आप बड़े सैड हो चुके थे उस चीज़ को लेके कि यार ये चीज़ हो नहीं पाई, और आपको शायद बहुत दिली इच्छा से वो चीज़ चाहिए थी, या तो फिर जस्ट एक एक छोटा सा, एक बोलते ना, एक हिकअप आ गया था, लेकिन आप बहुत सैड थे उस चीज़ को लेके।
लेकिन जो है वो जो पेन है या वो जो प्रॉब्लम है वो उसका एंड होने वाला है अप्रैल के महीने में, और आप सक्सेसफुल रहेंगे, ओवरकम करेंगे। आप उस सैडनेस को, आप उस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम करने वाले हैं, मतलब आपकी जीत होने वाली है अप्रैल के महीने में। मुझे काफ़ी विक्टोरियस एनर्जी दिख रही है अप्रैल के महीने में आपके लिए, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम चल रही थी और आपने वो सॉल्व कर ली, आपने वो ओवरकम कर ली बिल्कुल बहुत ही स्ट्रेंथ से और अपनी एक जिद से और करेज से, और उसके रिजल्ट में आपको खुशियाँ मिल रही हैं, रिकग्निशन मिल रहा है, या आपको मतलब एक वो हैप्पीनेस होती है ना, जब हम एक पड़ाव पार कर लेते हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही होती है और हम उसे बहुत ही सक्सेसफुली पार कर लेते हैं, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत ही एथिक्स और उसके साथ आपने उस चीज़ को पार कर लिया है, और अब आप जो है फ्यूचर का सोच रहे। अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे और उसमें दिक्कत आ रही थी, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी या बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ट्रैवलिंग प्लान्स हो सकते हैं, आपका वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा था, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही थी कि आप कुछ करने की कोशिश करते, कुछ प्लान कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के कारण, और एक पॉज आ गया था, अगर आपकी लाइफ में एक पॉज आ चुका था, तो अब वो प्रॉब्लम खत्म होगी, ठीक है। वो जो रोड़ा था आपकी प्लानिंग में, वो जो रोड़ा था वो खत्म हो जाएगा और अब आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप ना प्लान कर रहे थे लेकिन कोई प्रॉब्लम था जो एक मतलब आपको वेटिंग स्टेज में डाल रहा था, या फिर आपको रुकना पड़ रहा था, उसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो रोड़ा जो है हटने वाला है आपके रास्ते से अप्रैल के महीने में, और आप जो है सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल वीज़ा वगैरह ये सब भी दिख रहा है, तो वो आपको मिल सकता है, या जिस प्रॉब्लम के कारण आपको नहीं मिल पा रहा था वो प्रॉब्लम हटने वाली है, ठीक है। तो ये मुझे एंड ऑफ योर प्रॉब्लम्स दिख रहा है। ब्लेसिंग आपकी सबसे बड़ी अप्रैल की ये है कि आपकी दिक्कतें खत्म होने वाली है अप्रैल में, और आपकी सक्सेस जो है वो शुरू होने वाली है, पाइल नंबर 1। ओके, अब कुछ और एक और गाइडेंस ले लेते हैं इस पर। आंसर द मैसेज पाइल नंबर 1। What blessings are coming towards pile number 1 in the month of April? What blessings are coming for pile number 1 in the month of April within the next few weeks? And yes, so clearly जो कार्ड वेट बैक ऑफ द डेक, आप वेट कर रहे थे किसी चीज का, ठीक है, तो आप किसी चीज का वेट करते, वो आपको मिलने वाली है और आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले, लाइक यस ऐसा, ठीक है। तो इसलिए यस कार्ड यहाँ पे आया है, और कुछ ही हफ्तों में, अप्रैल के कुछ ही हफ्तों में ये चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यानी अभी या फर्स्ट या सेकेंड वीक तक तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाएंगी, जो ऑब्स्टेकल्स थे वो चले जाएंगे, और आपकी लाइफ में सक्सेस होनी शुरू हो जाएगी। लाइक आप जितनी भी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही थी अब आपके फेवर में हो जाएंगी। अभी तक अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही थी तो चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू होने लग जाएंगी अप्रैल के महीने में। ओके, तो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इससे बेटर कोई और चीज़ नहीं हो सकती कि हमारे हिसाब से हमारे फेवर में चीज़ें चलने लगे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इसको क्लेम करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कहीं मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, जो फ्री नहीं है। ओके, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा स्टैचू चूज किया था आपके अप्रैल के महीने की ब्लेसिंग्स के लिए, तो देखते हैं अप्रैल के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है पाइल नंबर 2 के लिए। Please let me chant through the messages for pile number 2. What blessings are coming for pile number 2 in the month of April? What blessings are coming for pile number 2 in the month of April? What blessings are coming for pile number 2 in the month of April? Beautiful. अप्रैल का महीना वैसे काफ़ी अच्छा भी होने वाला है। बैक ऑफ द डेक दी हेरोफेंट। ओके, 2 of Wands, 8 of Cups, Page of Wands, King of Cups, 4 of Wands, the Fool card, the Justice, and 9 of Swords. Yes, tell me, what blessings are coming for pile number 2 in the month of April? What blessings are coming for pile number 2 in the month of April? What blessings are coming for pile number 2 in the month of April? What blessings are coming for pile number 2 in the month of April? What blessings are coming for pile number 2 in the month of April?
नाइस नाइस नाइस। ओके बट वेटिंग या सो पाइल नंबर 2, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग देख के, क्योंकि ब्लेसिंग काफ़ी अच्छी है। फर्स्टली, जो लोग किसी तरीके की मेंटल एंजाइटी से जा रहे थे, जिनको बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, या आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी नाजुक चल रही थी काफ़ी समय से, आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, रात रात को नींद नहीं आती थी, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होना आपकी लाइफ में, ये सब चल रहा था, वो जाने वाली है। मेंटल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है कि इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप इमोशनली अगर इधर उधर थे बहुत ज़्यादा, अगर आप अनस्टेबल थे इमोशनली, जिसके कारण ऑफ कोर्स एंग्जाइटी वगैरह हो रही थी आपको, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, मुझे आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती हुई दिख रही है अप्रैल के महीने में। ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है सबके लिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता है। तो आप मुझे जो है एक बहुत अच्छे मेंटल स्टेट में जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि थोड़ी सी बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा अच्छी आपको मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है अप्रैल के महीने में, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, आपको किसी तरीके का जस्टिस मिल रहा है। अगर काफ़ी समय से आपका स्ट्रेस का रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ था, आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, ठीक है। हो सकता है आपके ऊपर एलिगेशंस वगैरह भी लगाए गए हों किसी ऐसी चीज़ में जहाँ पे लोग आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। आप कितनी भी मेहनत कर रहे थे, आप कितना भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे थे, आज चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो अब अप्रैल के महीने में आपको जस्टिस मिलने वाला है। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है, जिस जस्टिस का आप इंतजार करते कि क्या चीजें सही होंगी, क्या मुझे हमेशा ऐसे ही एलिगेशंस फेस करने पड़ेंगे, और मतलब लोग गलत कर रहे हैं लेकिन मेरे ऊपर बातें क्यों आ रही है, या फिर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज में भी फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी के उसमें आप फंसे हुए थे, सक्सेस मिलने वाली है आपको, उसमें जस्टिस आपको मिलने वाला है अप्रैल के महीने में, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जिसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और अब आप एक नई शुरुआत करने जाएंगे। मुझे आप एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं अप्रैल के महीने में। बहुत ज़्यादा पैशन और बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ना एक एक्साइटमेंट, एक खुशी वाली एनर्जी आती थी कि सब कुछ सही हो गया, अब मुझे नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ की, अब मुझे सब कुछ सही करना है। तो एक नई शुरुआत करते हुए मुझे आप जो है नजर आ रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ जो है आपको मिलेगी, या किसी तरीके का पैकेज आपको मिल सकता है। पैकेज क्या बोलूँ मैं, हो सकता है कुछ पैसे वगैरह मिले, ठीक है। जैसे मैंने कहा किसी का कोर्ट कचहरी का काम है तो आपको एज अ रिजल्ट पैसे वगैरह मिल सकते हैं उसमें, ठीक है, पैसे वगैरह आप जीत सकते हैं। ये कोई आपकी स्लो लड़ाई थी, ये काफ़ी समय से चल रहा था, हो सकता है काफ़ी महीनों से, हो सकता है साल भर से भी चल रहा हो। एक ही चीज़ अब और मतलब नहीं हो रहा था, आप कोशिश करे जा रहे थे, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही थी, लेकिन अब स्लोली लेकिन स्टेडीली आपको जो है जस्टिस मिलने वाला है, आपकी जीत होने वाली है। और अप्रैल के महीने में बहुत सारी चीज़ें होंगी। अप्रैल के महीने में एक के बाद एक इवेंट्स होते रहेंगे आपकी लाइफ में, और पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, जिसके कारण आप फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ मोटिवेशन रहेंगे, फुल ऑफ पैशन रहेंगे, फुल ऑफ फायर रहेंगे, रेडी रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। और मुझे आप एक ब्यूटीफुल नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है किसी को जस्टिस मिलने वाला है। तो आपकी क्या ब्लेसिंग्स है? एक तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, दूसरा आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल होने वाली है, इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली है, और आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं किसी चीज़ में, अपने जीवन की, किसी चीज़ में नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने वाले हैं। अब आपका जो पुरानी लाइफ थी, जो पुरानी चीज़ें थी, उन सबको आप छोड़ के आप क्लियरली आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि घर साफ, दिवाली में घर साफ करते हैं जैसे कि, और मैं आपको कार्ड बताती हूँ, ये इसमें ये कार्ड है ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। तो यहाँ पे जैसे कि दिवाली में घर साफ करते हैं और हम सारा सामान बाहर निकालते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं, पुराना सामान बेचते हैं या क्लीनिंग वगैरह करते हैं, वैसे आप अपने जीवन में करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपकी बाकी सब चीज़ें एकदम सेट होने वाली है, तो आप इस चीज़ की एक नई शुरुआत करने वाले हो। थोड़ा और मैसेजेस देखिए प्लीज, मैं चाहता हूँ मैसेजेस। व्हाट इज द ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 2? Oh, beautiful! Wow! Helpful people, helpful people. यहाँ पे no need to
वरी, नो, आप बहुत स्ट्रेस में थे, अभी भी अगर हो सकता है आप ये देख रहे हो रीडिंग तब भी आप स्ट्रेस में हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी बहुत लोगों के लिए आ सकती है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जैसे कि आप जॉब के लिए वेट कर रहे थे कि कोई नई जॉब मिल जाए या कोई एटलीस्ट दरवाजा खुले मेरे नए जॉब के लिए, वो खुलने वाला है, और ये किसी के थ्रू हो सकता है, ठीक है, किसी इंसान के थ्रू कोई या दूसरे कुछ लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे ये अचीव करने में। और मुझे यहाँ एक और चीज़ नज़र आ रही है, आपकी सोशल रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है यहाँ पे जब जस्टिस होगा, खुलासा होगा, फेयर चीज़ें होंगी, मतलब सच सामने आएगा, या ऐसा कुछ मतलब आपको जस्टिस मिलेगा जो भी आपके साथ अनफेयर हो रहा था, तो मुझे लग रहा है आपकी सोशल इमेज जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। अभी तक हो सकता है ऐसा हो रहा था कि आप पे लोग भरोसा नहीं कर रहे होंगे, मैनिपुलेट कर रहे होंगे, सबकी अलग अलग सिचुएशन होंगी, लेकिन जिन लोगों की इज्जत पे और सोशल इमेज पे आ गया था, हो सकता है जैसे मैंने कहा आप जॉबलेस हो तो आपके आसपास लोग आपको ऐसे देख रहे थे, लेकिन अब आपकी इज्जत बढ़ जाएगी क्योंकि आपको सक्सेस इन अ सेंस आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो, एक नई शुरुआत करने वाले हो, जस्टिस मिलने वाला है, तो बेहतरीन, मतलब आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा लोगों से, ना कि सिर्फ आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी लोगों के सामने, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन साथ ही में लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि अब जब लोगों को दिखेगा कि यस आप क्या हो एक्चुअल में, सच्चाई क्या है, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करने लगेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग, दोनों पाइल्स के लिए अभी तक बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर यहीं कहीं दिया होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, जो पेड रीडिंग है, फ्री नहीं है, ठीक है। ये देखो, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, टॉर्टोइज, जो टॉर्टोइज और रैबिट वाली रेस थी ना, तो आप उसमें टॉर्टोइज हो, कि आप धीरे धीरे कर रहे थे, धीरे धीरे, भले ही बहुत समय लगा, लेकिन जीत आपकी होगी, सक्सेस मिलेगी और ज़्यादा तगड़ी मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, जब समय लगता है ना कोई सक्सेस मिलने में, जब समय लगता है जस्टिस मिलने में, तो उतना ही ज़्यादा फिर आपको रिस्पेक्ट और वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा, उतना ही स्टेबल, एक्चुअली उतना ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में मत जाइए, क्योंकि वो टेम्पररी हो जाता है, फिर ये सॉलिड रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट, एंड दैट्स इट, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं अप्रैल के महीने में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। स्पेस कैन प्लीज आल्सो द मैसेज ऑफ पाइल नंबर 3, what blessings are coming for pile number 3 in the month of April? Blessings coming for pile number 3 in the month of April. What blessings are coming for pile number 3 in the month of April? अरे यार, ये कार्ड्स गिरते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नीचे झुकना पड़ता है। Blessings are coming for pile number 3 in the month of blessings coming for pile number 3 in the month of April. Oops. Number 3 April. Beautiful. The Hangman. Back of the deck. रुको मैं वो निकाल लेती हूँ। ओके, तो हमारे पास है 9 of Cups, the Lovers, Ace of Cups, Knight of Wands, 4 of Cups, Ace of Swords, Wheel of Fortune, ये गिरा था नीचे जो था किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर पाइल नंबर 3 in the month of April? Blessings coming for pile number 3 in the month of April. Blessings coming for pile number 3 in the month of April. Blessings coming for pile number 3 in the month of April. Nice. Good fortune आ रहा है मंथ ऑफ अप्रैल में, पाइल नंबर 3। बेयर, danger, especially money matters, increase in material wealth, spiritual growth, and okay. तो पाइल नंबर 3 यहाँ पे सबसे पहले मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी लग रही है कि आपके मोस्टली किसी रिलेशनशिप में, हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अब
कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है और कुछ लोगों के लिए कुछ आपका सपना हो सकता है, आपका पैशन हो सकता है कि आपको कुछ चाहिए था अपनी लाइफ में, आप कुछ अचीव करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, और बहुत आपके दिल के करीब था, जिद थी आपकी उसको पाना। वो चीज़ भी हो सकती है कि आप प्यार सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं होता है। प्यार एक तो जैसे मैंने कहा यारी दोस्ती फैमिली में भी हो सकता है, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, और प्यार अपने पैशन से भी हो सकता है, अपने करियर से भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसा प्यार है, ये ऐसा कनेक्शन जो बहुत स्ट्रांग है, आपके दिल से चाह रहे थे। इस कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसमें कोई वुमेन इन्वॉल्व है, कोई फीमेल इन्वॉल्व है, जो थोड़ी डार्क स्किन्ड हो सकती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन उनका डार्क हो सकता है, सांवली या ऐसी कोई लेडी हो सकती हैं जो इसमें है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गुड फॉर्च्यून मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए अप्रैल मंथ की ब्लेसिंग्स में, जो कि है फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, कि आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन होने वाला है, जिससे आप जो है एक स्टेबिलिटी जो है वो गेन कर पाएंगे, ठीक है। एक मिनट, आप किसी तरीके की स्टेबिलिटी गेन कर पाएंगे, सॉरी, हाँ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। ओके, तो किसी तरीके की आप स्टेबिलिटी गेन कर पाएंगे मंथ ऑफ अप्रैल में। अच्छा, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन था जहां पर आप अटके हुए थे, स्टैग्नेंट एनर्जी थी, द हैंगमैन की एनर्जी थी, स्टैग्नेंट एनर्जी थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, और मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है किसी तरीके का हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट रोमांटिक रिलेशनशिप में, जहां पर अगेन मुझे कोई लेडी इन्वॉल्व दिख रही हैं, ठीक है, जो आउट ऑफ हर बहुत ज़्यादा जिद्दी स्टबन लेडी कोई हो सकती है, लेडी नहीं तो कोई ऐसा इंसान जिसमें फीमेल मतलब जिसमें फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, और बहुत ही स्टबन कोई एक इंसान, बेसिकली कोई इंसान है जिसके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद्दी था, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, और जिसके कारण आपकी सिचुएशन जो है वो स्टैग्नेंट हो गई थी। लेकिन अब किसी तरीके का ब्रेक थ्रू आने वाला है इस सिचुएशन में, ठीक है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा मूडी हो रहा था, जिद पे बैठा था, आगे ही नहीं बढ़ रहा था, कोई इंसान हो सकता है जो बहुत इम्पल्सिव है, ठीक है, आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दूसरी पार्टी तो जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थी, स्टबर्न थी, इमेच्योर भी थी, कहीं ना कहीं नॉन कमिटल मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, कि कोई अगर ये रिलेशनशिप रिलेटेड है तो आपके पार्टनर जो थे, जो कोई एक इंसान था, वो नॉन कमिटल था, उनको कमिटमेंट नहीं देना था, ठीक है, सेटल नहीं होना था, जिसके कारण आप अटक रखे थे उस रिलेशनशिप में, आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आपको उस सिचुएशन में ब्रेक थ्रू मिल रहा है एज अ ब्लेसिंग। आप लोगों का रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग रीयूनाइट हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक ओपनिंग मिल रही है आप लोगों को नई शुरुआत करने की, और आप काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड और खुश मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपने कुछ लेसन्स लर्न करे हैं, जहां पर आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके अंदर एक सेल्फ लव वाली एनर्जी भी आ रही है एज अ ब्लेसिंग, और जिससे आपका ऑरा बढ़ रहा है और सामने वाला इंसान भी थोड़ा पिघल रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे कि मैंने कहा, जो मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रही थी, कि आपने भी अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, और जिससे आपको अपनी वैल्यू पता चली है, आपने अपने सेल्फ उस पर अपनी लाइफ पे ध्यान देना शुरू किया है, जिसके कारण आपकी लाइफ में भी ग्रोथ आ रही है, आपने वो सेल्फ लव वाला लेसन सीख लिया है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, जिससे आपका ही और आपका ही एक जो है ना अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, और वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, वो आपको सॉरी बोल रहे हैं, ये आपकी ब्लेसिंग है, वो आपको सॉरी बोल रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है, आपको किसी तरीके का एक ऑफर दे रहे, सडनली कोई मैसेज आ सकता है सामने वाले इंसान से, जिसने कोई ऐसा इंसान जिसने पहले आपको रिजेक्ट किया था, वो अब आपके पास लौट के आने वाले हैं, सॉरी बोलने वाले हैं, और अब उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, या तो वो पिघल रहे हैं, उनकी स्टबननेस जो है पिघल रही है, उन्होंने भी अपने कुछ लेसन्स लर्न करे हैं, और आपने भी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका इमोशनल जो है या लव रिलेटेड जो है फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, और ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स में। अप्रैल का महीना ब्रेक थ्रूज के लिए एक बहुत बड़ा महीना है, लोगों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं नई नई चीज़ों में, चाहे वो करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो। तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ आपके उसमें भी दिख रही है कि आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं,
ठीक है। लेकिन मोस्टली मुझे लव में नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है, हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल रहा है या एटलीस्ट चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। जो इंसान बहुत ही अड़ियल था, जो इंसान नॉन कमिटल था, अब वो थोड़ा पिघल रहा है और थोड़ा आपकी साइड आ रहा है। अब जहां वो पहले आपको रिजेक्ट कर चुके थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, अब वही आपके पास आएंगे और आपको जो है एक किसी तरीके का पीसफुल ऑफर दे सकते हैं कि चलो हम दोबारा कोशिश करते हैं, या फिर अब इस बार लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो थोड़े उसमें आ जाओगे कि मुझे सोचने दो कि उन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया था, तो अब आपने भी अपनी वैल्यू समझ ली है, आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है, आपको सक्सेस भी मिल रहा है अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर गए हो, उस कारण अब आप थोड़े ऐसे हो रहे हो कि एक मिनट मुझे ज़रा सोचने दो। वो आ तो रहे हैं सॉरी बोलने, वो आ तो रहे हैं आपको अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप थोड़ा ऐसा सोचेंगे कि ओके, मुझे सोचने दो, मुझे आई एम नॉट श्योर कि मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो एनर्जी मुझे आपकी ज़रूर दिख रही है, लेकिन ये अच्छी बात है, अब आपको मौका मिल रहा है। अब द बॉल इज इन योर कोर्ट बेसिकली। अब तो ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको दिख रही है। गुड फॉर्च्यून के 2 कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और गुड फॉर्च्यून। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आपका लक बहुत अच्छा होने वाला है अप्रैल के महीने में। सब चीज़ें आपके हिसाब से चलने वाली है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, हर चीज़ आपके हिसाब से चलेगी। आप जो चाह रहे थे उस हिसाब से चलेगी और आपको समझ भी नहीं आएगा, सडनली कुछ ऐसा होगा कि आपके बिना एफर्ट मारे आपके फेवर में चीज़ें चलने लग जाएंगी। समझ रहे हैं? आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आप कुछ एफर्ट नहीं मारे, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आपने वो चीज़ ऐसी छोड़ दी है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि खटाक से एकदम से सडनली आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं। Chance of the image pile number 3. What are the blessings coming for pile number 3 in the month of April? Blessings coming for pile number 3. Oops, in the month of April. Recovery. Beautiful. Pile number 3 in the month of April. Okay. Okay. Yeah. तो यहाँ पे आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, जैसे मैंने कहा स्टैग्नेंट एनर्जी थी, और ओके स्टैग्नेंट एनर्जी थी। रिकवरी का कार्ड है और एस ऑफ कप्स भी रिकवरी का कार्ड होता है, रिन्यूअल, रिकवरी। तो किसी रिलेशनशिप का मुझे लग रहा है, किसी रिलेशनशिप सिचुएशन का जो है रिकवरी हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी तक अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा झगड़े या बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे तो वो हट रहे हैं और हील हो रही हैं चीज़ें। आप भी हील हो रहे हो, आपका रिलेशनशिप, वो कनेक्शन भी हील हो रहा है और वो पर्सन भी हील हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मंथ ऑफ अप्रैल में आपकी किस्मत, आपका लक आपके साथ रहेगा, फॉर्च्यून जो है आपके साथ रहेगा, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। तो आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, आपको बिलीव करना है कि सब कुछ आपके हिसाब से होगा, सब कुछ बेहतर होगा। तो और वो मैनिफेस्टेशन, मतलब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल में। आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि लक आपके साथ रहेगा। तो इस बात का पूरा फायदा उठाना है। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आपके लिए ये है कि लक आपके साथ रहेगा और हर चीज़ आपके हिसाब से होने की हो जाएगी, होंगी, हर चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। और या उस चीज़ का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएं और अपने आप को बिल्ड करें, अपने मैनिफेस्टेशंस पूरे करें इस महीने। ओके, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग फॉर मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग इन मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, अगर आपको ये अच्छी लगी, रेजोनेट करी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जो फ्री नहीं है, पेड है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ कहीं दिया होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। साथ ही में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर सपोर्टिंग मी। आई लव यू ऑल एंड बाय। हेलो पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं अप्रैल के महीने में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो कैन प्लीज हमें चांस दी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 4। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर पाइल नंबर 4 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 4 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 4 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। Coming for pile number 4 in the month of April. Okay. 2 of Pentacles back of the deck. हमारे पास है 10 of Wands, 10 of Pentacles, Ace of Wands, 9 of Wands, 3 of Cups, 7 of Pentacles and King of Wands. Okay.
blessings are coming for pile number 4 in the month of April. Blessings coming for pile number 4 in the month of April. Blessings coming for pile number 4 in the month of April. Okay, tortoise, shield, okay, opportunity, possibility, and paths opening up, change in your life. ओके, तो पाइल नंबर 4, मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बर्डन्ड थे या हैं, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ से, किसी टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा बर्डन्ड हैं तो वो बर्डन थोड़ा हल्का होने वाला है, ठीक है। आपने किसी चीज़ में बहुत इनपुट डाला था, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। आप काफ़ी समय से किसी पर्टिकुलर चीज़ के इंतज़ार में थे। बहुत स्लो एनर्जी है, ठीक है। आपने सारे एफर्ट मार दिए अपने, लेकिन फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, आप उसके इंतज़ार में थे। तो उसमें आपको सक्सेस देखने मिलेगी, उसमें आपको एक स्टेप ऊपर आप बढ़ोगे, ठीक है। और किसी तरीके का अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसा आपको आइडिया आएगा आपका ना, आपकी ब्लेसिंग मुझे यहाँ मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग रहेगा। आपको कोई ऐसा आइडिया आएगा जिससे आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। किसी चीज़ में आप बहुत बर्डन थे, ये मुझे हो सकता है ये आपका फाइनेंशियल डेट था। अगर आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, लोन को क्या बोलते हैं, पैसे बोरो किए हुए थे, मतलब अगर आपने क्या बोलते हैं, उधारी, अगर आपने उधारी ली थी, अगर आप बहुत ज़्यादा उधार में बर्डन थे, पैसे वैसे उधारी लिए थे आपने और बहुत ज़्यादा बर्डन थे, तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, या बहुत लोगों के लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। आप काफ़ी टाइम से कोशिश, हो सकता है कोई ईएमआई हो आपकी, हो सकता है आपने किसी से पैसे लिए हों, तो वो अब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पैसा इनकमिंग ज़रूर है आपके लिए, जिससे आपका जो डेट है, जो आपका उधारी है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, जिससे आप थोड़ा और बेहतर लाइट फील करेंगे, ठीक है। साथ ही में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेज रहेगा। दिक्कतें आपकी थोड़ी बहुत शायद आएंगी, लेकिन आपका करेज जो है वो बढ़ता जाएगा। आप नेटवर्क करोगे, आप नए लोगों से मिलने वाले हो, आप नेटवर्क करोगे, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे मददगार या बोलते ना यूजफुल लोगों से मिलोगे, ठीक है। तो आप मुझे नेटवर्किंग करते हुए दिख रहे हो। आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे अप्रैल की लग रही है नेटवर्किंग, नए लोगों से मिलना, या अगर नए नहीं तो लोगों से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, जिससे आपके काम निकलेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका ना इंट्यूशन भी मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आपका इंट्यूशन हाई होने वाला है, आपको कुछ ऐसे, आपको गट फीलिंग में कुछ ऐसा आएगा कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या तो फिर आप किसी साइकिक इंसान, हो सकता है कोई टैरो रीडर हो या कुछ ऐसा हो जिसके थ्रू आपको कोई हेल्प मिलेगी। आपकी लाइफ में चेंजेस जरूर आएंगे अप्रैल के महीने में। जैसे मैंने कहा कि आपके पैसे की उधारी वो तो कम होने वाली है, लेकिन आपके लिए किसी तरीके के अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और ये लोगों के थ्रू आएंगी। ये जो आप अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे हैं, ये आप लोगों से नेटवर्क करोगे, ठीक है, जिसके थ्रू आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लिए। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी पे आप कितना वर्क करते हो या आपके ऊपर है, उसका कितना फायदा उठाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी, अब आप बोलोगे ये कैसे ब्लेसिंग हो गई भैया, तो मैं बताती हूँ कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ सकते हो, या किसी डिफिकल्टी में आ सकते हो, कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं जहाँ पे आपको खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या तो आपको करेज दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, और एज अ ब्लेसिंग आपको वो करेज मिलेगा। आपका जो वो है ना, शौर्यता बोलते हैं उसको शायद,
वो आपका बढ़ जाएगा। तो आप अपनी डिफिकल्टीज से भी आसानी से निकल जाओगे, इतने मतलब आप करेज में रहोगे, आपका जो अंदर की स्ट्रेंथ रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो आपके लिए ब्लेसिंग रहेगी कि आप आगे बढ़ते रहोगे, कोई बात नहीं, कितना भी ऑब्स्टेकल आएगा आप आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। तो आपकी वो जो स्ट्रेंथ है वो आपकी ब्लेसिंग है अप्रैल के महीने में, ठीक है। बाकी मुझे नेटवर्किंग आपकी एक दूसरी ब्लेसिंग लग रही है कि आप नेटवर्क कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, क्योंकि मुझे बैक ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पर आप ना अपने फाइनेंसेस संभालने की कोशिश कर रहे हो। फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे इश्यूज दिख रहे हैं इस पाइल के लिए, ठीक है। आप लग्जरी, शायद अपने लिए लग्जरी भी क्या बोलूँ मैं, लेकिन आप सिर्फ काम चलाऊ आपके फाइनेंसेस है कि काम चल रहा है, दिन भर का जो खर्चा होता है खाने पीने का, रेंट का या जो भी, वो निकल रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर पा रहे हो उतना, मतलब आपको फाइनेंशियल बर्डन था, लेकिन आपको जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम होने वाला है। ओके, या अब हम देख लेते हैं, प्लीज फॉर पाइल नंबर 4, what are the blessings coming for pile number 4 in the month of April? What are the blessings coming for pile number 4 in the month of April? What are the blessings coming for pile number 4? Yes, don't stop, डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। और ब्लेसिंग आपकी जो मैं बोल रही हूँ ना कि आपके अंदर वो करेज आ जाएगा कि आप आगे बढ़ते हो, कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा लेकिन आप आगे बढ़ते रहोगे, अपने आप को डिफेंड करते हो। जो डोंट स्टॉप वाली एनर्जी बैक ऑफ द डेक थी वो ये थी, ठीक है, कि आप रुकोगे नहीं, कुछ भी हो जाए आप रुकोगे नहीं। और आपको अचंभा होगा कि मैं इतना पावरफुल कैसे, ये भी हो सकता है आपका नेचर ही ऐसा है, लेकिन मेन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा कुछ पावर आएगी आप में, पावर मतलब करेज आएगा कि बिल्कुल आप ऐसे हो जाओगे कि लोग भी बोलेंगे कि भाई इसको क्या हो गया है, ठीक है। इतना ज़्यादा आप सुपर फोकस्ड हो जाओगे, आप इतने करेजियस हो जाओगे, ठीक है। अगेन जैसे कि इसमें दिख रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो मुझे दिख रहा है आपको दूसरों की हेल्प मिलने वाली है। जो मैंने कहा ना, आप नेटवर्क करने वाले हो, लोगों से मिलने वाले हो, जिससे आपको कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो चीज़ दिख रही है। आपको किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर होंगी। एक जैसे कि एग्जांपल मुझे यहाँ पे लग रहा है, जिन लोगों को फाइनेंशियल इशू है, हो सकता है आपको किसी तरीके का एडवाइस या टिप मिले अबाउट स्टॉक्स कि ये स्टॉक ऊपर चढ़ने वाला है, इसमें इन्वेस्ट करो। आपने कर दिया क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है, और वो सच में स्टॉक्स जो है वो ऊपर हो जाएगा और आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एक ब्लेसिंग है कि आपको किसी तरीके की ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब मुझे समझ आया, ये जो साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन है, जैसे मैंने कहा आपका इंट्यूशन हाई हो जाएगा, तो या तो आपके गट से आपको लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए, या तो कोई साइकिक, जैसे मैंने कहा टैरो साइकिक मीडियम, जैसे कि टैरो रीडर या कोई ऐसा इंसान आपको बताएगा, या आपने कहीं यूट्यूब पे ही देख लिया, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके बहुत काम आने वाली है। या तो फिर जैसे मैंने कहा कोई टिप दे देगा, इन जनरल ऐसे कोई टिप दे देगा आपको कि ये ऊपर होने वाला है तो ये कर दो, और उससे आपका फायदा हो जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे आपकी ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन जो है, उसके ये 3 कार्ड्स रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके बहुत फ़ायदे की होने वाली है, और इनसाइट, बेसिकली आपको इनसाइट मिलेगा, अंदर की कोई बात पता चलेगी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है ये, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मुझे लग रहा है अप्रैल के स्टार्टिंग के जो 2 हफ्ते रहेंगे उसी में आपको कुछ चेंजेस देखने मिल जाएंगे, या तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो कोई इंसान आपकी हेल्प करेगा, या लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 4 ये आपकी ब्लेसिंग है अप्रैल के महीने की, कि आपको कोई मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप बोलोगे अरे ये तो ऐसी कैसी ब्लेसिंग हो गई, बाकी पाइल की तो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स थी, ये ऐसा है कि आपके ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं आपके आसपास, अगर उसमें से आपको एक इतना भी वो मिल जाए ना, इतना सा भी रास्ता, इतनी सी भी ओपनिंग, तो आप बिल्कुल बाहर निकल जाओगे, उससे बाहर निकलने का बहुत पोटेंशियल है। तो वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। जब आदमी भूखा रहता है तो उसके लिए वो एक अन्न का दाना या आधी रोटी भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे पूरा प्लेट क्यों नहीं मिला, राइट। तो वो आपके लिए ये इसलिए ब्लेसिंग है, समझ रहे हो, कि पूरे अंधेरे में आपको अगर एक लाइट की वो किरण मिले, ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए कितनी बड़ी बात हो सकती है या कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। तो आपके साथ वैसा कुछ है, ठीक है, अप्रैल के महीने में। सो पाइल नंबर 4, दिस वाज योर ब्लेसिंग। क्लेम करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर रीडिंग रेजोनेट करी, अच्छी लगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं व्हाट्सएप नंबर दिया होगा मैंने, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, आई लव यू ऑल, बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 5, जिन लोगों ने ये येलो मतलब है तो ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर कुछ येलो है, ये वाला क्रिस्टल चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं अप्रैल के महीने में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। इस वजह प्लीज हमें चांस मैसेज पाइल नंबर 5, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम फॉर पाइल नंबर 5, ब्लेसिंग्स कमिंग हु 5, what are the blessings coming for pile number 5, blessings coming for pile number 5 in the month of April, the blessings coming for pile number 5 in the month of April, blessings coming for pile number 5 in the month of April. Strength card. Okay, wow, the sun card. The Sun card, Queen of Cups, 5 of Wands, 4 of Pentacles, the High Priestess, the Star card, 4 of Swords and Knight of Cups. Blessings coming for pile number 5 in the month of April. Blessings coming for pile number 5 in the month of April. Blessings coming for pile number 5 in the month of April. Blessings coming for pile number 5 in the month of April. ओके तो मुझे पाइल नंबर 5 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे आपकी ऐसी लग रही है कि किसी तरीके का सच सामने आने वाला है। कोई इंसान आपका फायदा उठाना चाहता था या कहीं ना कहीं बहुत चालाकी से या तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था या फिर आपसे कुछ मैनिपुलेट करके ऐसा कराने की कोशिश कर रहा था जो आपको नहीं मन था करने का या जो आपको नहीं करना था, लेकिन फिर भी आपको मैनिपुलेट करके आपसे वो चीज़ करवाई जाने की चाह थी या करवाई जाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन सही समय पे आपके सामने इंफॉर्मेशन आएगी, सही समय पे सच आपके सामने आएगा ताकि आप उससे बच जाएं, आप उससे सेव हो जाएं। कोई मीठी मीठी बातें कर सकता है, कोई अपनी मीठी मीठी बातों में आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है लेकिन नहीं फंसा पाएगा। तो ये प्रोटेक्शन जो है सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे आपके लिए दिख रही है। किसी तरीके का गिफ्ट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या डिवाइन कुछ लोगों को गिफ्ट मिल सकता है। और देखा मेरा गला जो मतलब जो थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, तो यहाँ पे कोई इंसान बहुत ही मतलब डार्क साइड में यूज़ कर सकता है अपने वर्ड्स, अपने वॉइस। तो वो आपके सामने कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, जहां पर आप ना गलत जगह जाते जाते बच जाओगे। कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करके और मतलब आपसे कुछ मीठी मीठी बातें करके आपको गलत रास्ते ले जा रहा होगा और वहीं पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके सामने सच आ जाएगा या आपको रियलाइज होगा कि नहीं ओ ये तो कुछ ऐसा होगा और आप बच जाओगे। तो ये आपको ऐसा फील होगा कि ओ माय गॉड, थैंक गॉड, भगवान मुझे बचा लिया। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, आप किसी स्ट्रेंजर से मिल सकते हो जिससे आपका फायदा हो सकता है। किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जिसको आप नहीं जानते, स्ट्रेंजर से टकरा सकते हो लेकिन उससे आपका फायदा होगा, कोई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है आपके लिए उसके थ्रू। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी यहाँ बच के रहना किसी ऐसे इंसान से, ठीक है, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। क्योंकि अगर आप बहुत ही इमोशनल इंसान हैं, आप बहुत ही सॉफ्ट इंसान हैं कि लोगों ने 2 आंसू बहाए और आप उनकी बातों में आ जाते, लोगों ने 2 मीठी बातें करी आप बातों में आ जाते, तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी ये है क्वीन ऑफ कप्स, वही होता है इमोशनल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, तो उसका डार्क साइड यही होता है कि कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है। तो उस पर आप ज़रूर ध्यान रखें, लेकिन आप प्रोटेक्टेड है। वैसे आप प्रोटेक्टेड, ब्लेसिंग आपकी यही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ये इंसान आपका फायदा नहीं उठा पाएगा, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से थोड़ी सी आंखें खोल के रखनी चाहिए। ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में अप्रैल के महीने में, और ये सब एक डिवाइन इंटरवेंशन है। कुछ लोगों के लिए एज अ ब्लेसिंग है, कोई पर्सन रोमांटिक ऑफर लेके आ सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप किसी पछड़े में पढ़ते पढ़ते बच सकते हैं, आप किसी पछड़े में पढ़ते पढ़ते बच सकते हैं। आपने ना पहले कभी कुछ इन्वेस्ट किया होगा किसी इंसान में, जैसे कि आपने किसी इंसान की मदद करी होगी, ठीक है, या तो फिर आपने पैसे सेव करके रखे होंगे, वो आपके काम आएंगे, वो आपको प्रॉब्लम से निकालेंगे अप्रैल के महीने में। या जैसे मैंने कहा किसी की आपने पहले कभी मदद करी होगी,
तो अब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंसान आपको बचाने आएगा। तो पुराना करा हुआ जो आपका अच्छा कर्म है वो आपको फल देगा, वो आपको यहाँ पे जो है आपके लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है, अप्रैल के महीने में। तो आपका जो पुराना अच्छा कर्म है वो एज अ ब्लेसिंग आपके अप्रैल के महीने में आने वाला है, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी आपको सिचुएशन में मिलने वाली है। अगर आप ऑलरेडी किसी पछड़े में हो, किसी ड्रामा में हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आपको उससे छुटकारा मिलने वाला है, उसमें से बाहर निकलने वाले हो आप, और बहुत खुश होने वाले हो आप कि चलो निकल गए, क्योंकि आप एनीवेज काफ़ी परेशान थे उस चीज़ से। तो यहाँ पे कोई आपके पेशेंस से आपकी, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हो, या आपने आप बड़े केयरिंग हो, आपने किसी का भला ही किया होगा या कुछ, आपकी जो पेशेंस और गुडविल और गुड चीज़ें, मतलब अच्छी चीज़ें करने की आदत है, वही मतलब उससे आप जो है एक कोई बहुत बड़ी जो है बला आप टाल दोगे। आपके लिए कोई बहुत बड़ी बला टलने वाली है अप्रैल के महीने में एज अ ब्लेसिंग। ये वाली जो पाइल है ये कुछ एक्स्ट्रा पाइल है जो मैंने एम ही निकाल दी थी, लेकिन आई थिंक ये काफ़ी स्पेसिफिक है किसी के लिए, या एक एक्स्ट्रा रीडिंग है शायद किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब अगर आप सोचते होंगे आपके मन में कभी, मुझे लगता नहीं कि आपके मन में ऐसा कोई डाउट आता होगा अच्छे कर्म करने का, लेकिन ये आपके लिए एक लेसन रहेगा कि अच्छे कर्म का भी फल जो है वो मिलता ही है एट द एंड। तो जो बहुत पहले कभी आपने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, या आपकी जो आदत है स्वीट, केयरिंग, अच्छा लोगों को कंसिडर करना, अंडरस्टैंड करना, वो आपके लिए फाइनली बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। So, can you please answer the number 5? What is the blessing companion 5 for the month of April? Oops. Month of April. Remain positive. Success. किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप किसी ट्रबल से, किसी प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, बच जाओगे। Number 5 in the month of April. Wow, big happy changes coming for you. Beautiful. Look for a sign. तो look for a sign इसलिए है यहाँ पे कि आप ना अपनी आंखें खुली रखें। जैसे मैंने कहा कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपको बचा लिया जाएगा, आपके सामने सच आ जाएगा, लेकिन आपको भी अपनी आंखें खुली रखनी है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस कमिंग फॉर यू एज अ ब्लेसिंग। अब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको किसी चीज़ से छुटकारा मिल रहा है, आपको किसी चीज़ से क्लियरली छुटकारा मिल रहा है, आपको किसी चीज़ से, ठीक है। ये कोई ड्रामा है, कोई टॉक्सिसिटी मुझे दिख रही है, कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई टॉक्सिक सिचुएशन जिससे आप बाहर निकल रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे। ये लाइट फील करना, खुश फील करना, जॉयस फील करना कि चलो फाइनली इस प्रॉब्लम से या इस पछड़े से मैं निकल गया। मतलब आपका कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन आपको ऐसा था कि यार मुझे ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, तो उससे आप निकल रहे हो और आप बहुत आज़ाद, खुश रहोगे। यही आपकी ब्लेसिंग है कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। ये आपकी ब्लेसिंग है, प्यार और मतलब एक पीस जो है आपकी लाइफ में आएगा। यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। पाइल नंबर 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ मेरा कहीं व्हाट्सएप नंबर दिया, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेबल है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी ये रीडिंग अगर रेजोनेट करी है और आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल एंड बाय।